नमस्कार। आज एक बार फिर राष्ट्रीय समाचार न्यूज पर लाइव आकर बंडा विधानसभा में स्थित लोगों की परेशानियां, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताएं, अधिकारियों की मनमानी, जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र पर ध्यान न देना, बेरोजगार युवा, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के जिलाध्यक्ष राई साठिया जी, और हम इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। तो आज बंडा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने के बाद करीब 3.5 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बाद ही बंडा में कुछ विकास नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है? बंडा में ये तो इस पंचवर्ष की बात कर रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है और विधानसभा चुनाव हुए, तब से ही बंडा विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय विधायक बना हो या बाहर का विधायक बना हो, बंडा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी बंडा के विकास के बारे में नहीं सोचा। जबकि हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, रोजगार के लिए जमीन अच्छी उपलब्ध है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग और रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं करा पाया। देखिए, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जब बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम होते थे तो मंच पर बैठे पदाधिकारी उस समय ये बात करते थे कि ग्राम पंचायतों में जो है निःशुल्क कार्य होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। लेकिन केवल ये बात मंचों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसा ये बात बिल्कुल सही है, ये मंचों तक सीमित रह जाती है। कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसका लाभ कुछ व्यक्तियों को मिल रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके से मिल रहा है? आप एक किस्त डाल दी, उनने अपना गरीब व्यक्तियों ने अपने यहाँ घर मिटा लिया, घर बंद कर दिया अपना, मतलब मिटा लिया। अब वो के बाद किस्त नहीं आ रही, अब किस्त नहीं आ रही है तो बेचारे मतलब उनको मिलने का है जितने पैसे, उससे ज़्यादा उनका किराए में खर्च हो जाता है। यानी जो शासकीय प्रणाली है किस्त डालने में, काम पूरा कराने में, वो अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासक ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे। तो फिर क्या ये झूठ के बाद केवल मंच तक ही रहती है? बिल्कुल, आप देख ही रहे, कहने वाली कोई बात ही नहीं। आज आप बंडा में देख लीजिए, एक तो सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार की इतनी तानाशाही चल रही है कि ना पंचायत लेवल के चुनाव करा रही है, ना नगरीय निकाय चुनाव करा रही है। क्यों नहीं करा रही बताइए आप? अधिकारियों की मनमानी चल रही है, और जो पहले से सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको दोबारा चार्ज कितना खर्चा कराया इन लोगों ने, आप बताइए। चुनाव का लालच देके राजस्व इकट्ठा कर लिया, उसके बाद चुनाव लड़ा। आम पब्लिक वैसे ही कर्ज में दबी हुई है, महंगाई की मार झेल रही है, उस पर से सरकार अलग अलग तरीकों से जनता से पैसा लूटने का काम कर रही है। इस पर जैसे कांग्रेस तो आज विपक्ष की पार्टी है, लेकिन कोई इसका मुद्दा नहीं उठाती। कांग्रेस के टूटने का मुख्य कारण है कांग्रेस कुछ करना नहीं चाहती। अब जब आप बोलेंगे नहीं, अब तो फिर जो सत्ताधारी पार्टी उसकी मनमानी चलती रहेगी, वो चल रही है। भाजपा का एक उद्देश्य, झूठ बोलो, दम से बोलो और भीड़ में बोलो। आज हमारा युवा बेरोजगार है, उसके लिए कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा। कहाँ से मिलेगा? अभी एग्जाम पुलिस भर्ती कराई, उसमें घोटाला। शिक्षकों के लिए भर्ती की, उसमें घोटाला। व्यापम से करा रहे हैं आप, उसमें भी घोटाला। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में एक
पोस्टर लगा था कि व्यापम को कितना फायदा हो रहा है, व्यापम इसका कहाँ तक खर्च करे। तो व्यापम को लगभग 1000 करोड़ के लगभग आय हुई थी, उसमें से खर्च 502 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, जिस फार्म को डालने में पहले 100 रुपये लगते थे, उस फार्म को डालने में आप 2,500 से 3,000 रुपये लग रहे हैं। पूरा पैसा आप आज ही वसूल कर लेते हैं। कहाँ से आप रोजगार देंगे? रोजगार आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे। आज आप फॉर्म डलवाते हैं, 2 साल बाद आप एग्जाम लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा आज के युवा को कोई भरोसा नहीं। जब युवा रोजगार की मांग करते हैं तो आप तरह तरह के वादे करके उनको लुभावनी बातें देकर उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कुल मिला के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, युवाओं को क्या, किसानों को, आम पब्लिक को, सभी गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है प्रदेश को। लेकिन जब भाजपा की सरकार है और अब बंडा विधानसभा क्षेत्र में भी इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन भाजपा के लोग उस चीज को पदाधिकारी संज्ञान में नहीं लेते। भाई कहाँ से? अगर वो किसी की शिकायत करते हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, इनके प्रतिनिधि हैं, वो किसी सरपंच की शिकायत करते हैं तो कार्रवाई भी तो इन्हीं लोगों को करना है। वो कार्रवाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका कुछ हिस्सा इनको भी जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती, इसलिए आवाज नहीं उठी। और इस संबंध में मैंने भी और मेरी पार्टी भी काम करती रहती है, लगातार आवेदन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी भी इनकी दबे हुए हैं, इनसे तो कोई कार्रवाई नहीं करते। बंडा में मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट कंपनी स्थित काम कर रही है, इसको लेकर लगभग 2-3 साल से आंदोलन चल रहे हैं। मेरी पार्टी तो और मैं पुलिस को जोरों से उठाए हुए ग्रामीणों तक ने धरना दिया है। उससे जहरीली जो गैस निकल रही है, डस्ट निकल रही है, धुआं निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उससे आपको पता मवेशी मर रहे हैं, उससे निकलने वाला पानी जो बोरों में जा रहा है, कुएं में जा रहा है, तो पीने के पानी नहीं हो पा रहा है। और उससे जो डस्ट उड़ रही है वो जमीन पर बैठ रही है, तो वहाँ की जमीन बंजर हो रही है। लेकिन आज तक उसके लिए पोस्ट कार्ड दिया तो सब कुछ, लेकिन आज तक स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं राज्य सरकार, शासन प्रशासन, किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं। इसको लेके जो वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण थे उन लोगों ने इसका मुद्दा उठाया था, लेकिन अचानक से वो शांत हो गए। मजबूरी रहती है, कुछ दबा देते हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इसको दबा देते हैं। अगर आप इसको लेकर कुछ करेंगे तो आप काम भी करेंगे। आज तो और चल रहा है, आप देखिए मध्य प्रदेश में, पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा थे, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा हो गए। आप कुछ भी करते तो आपका घर गिरा दिया जाता है, आपके लिए हर तरीके से नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो व्यक्ति क्या करे? यदि वो आवाज उठाता है शासन प्रशासन के तो उसको दबाने का काम किया जाता है। तो आम जनता इतनी दबी सहमी हुई है कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं है, और करती है तो उसको उससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है शासन के द्वारा। लेकिन इसमें बुलडोजर व्यक्तियों पर क्यों चलाई जाती है जो सत्ता के विपक्ष में होते हैं? जो सत्ता में है उनके भी काले कारनामे जो है निकल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर जो है मामा जी शिवराज सिंह चौहान वो बुलडोजर नहीं चला पा रहे। क्यों चलाएंगे? इनके खिलाफ जो बोलेगा इनको उससे नुकसान है, उसका नुकसान करेंगे। अपने लोग जो इनके हैं वो कुछ भी करते रहे, वो कुछ भी करेंगे वो सही है। अन्य व्यक्ति सही कहेगा, सही कार्य करेगा तो वो गलत है। बंडा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे किस तरह कार्य होना चाहिए जिससे लोगों को उसका फायदा मिल सके, शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके? जितनी भी शासकीय योजना चलती है सभी लाभकारी, बशर्ते उसको अच्छे तरीके से धरातल पर लाया जाए, जिसमें मुख्य भूमिका कर्मचारी जनप्रतिनिधि की रहती है और सरपंच सचिव की रहती है। लेकिन यहाँ
कि सरपंच सचिव की इतनी मनमानी चल रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यदि आप शिकायत भी करते तो जनपद सीओ जांच नहीं करते, जांच नहीं करेंगे तो उनकी मनमानी चलेगी, किसी भी तरीके से एक रिपोर्ट बना के पेश की जाती है, कुछ नहीं, सारा कार्य मशीन से किया जा रहा है। सचिव मास्टर अपने लोगों के डाल रहे हैं, और जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भवन को रोजगार मिल नहीं रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम पंचायत स्तर पर मजदूरी दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यही बात चाहे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी से कह लो या जनपद के अध्यक्ष या जनप्रतिनिधि है, ये भी कहते हैं कि ये मिलना चाहिए। कहते हैं कि मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या? आप तो मुझसे ज़्यादा घूमते होंगे, हम लोगों से ज़्यादा क्षेत्र में जाते होंगे, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ नाम के लिए सब कुछ हो रहा है, सारा कार्य मशीनों से हो रहा है और भ्रष्टाचारी की भेंट सारे विकास कार्य चल रहे हैं। तो इस तरह के कार्यों को हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के जो पंचायत से लेकर अधिकारियों तक ये मिलजुल कर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बिना मिलजुल के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। यदि एक भी अधिकारी इसमें ईमानदारी से कार्य करे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन नहीं करता। सरपंच यदि कोई रोड बनाता है तो उसमें इंजीनियर से लेके सीओ तक का हिस्सा फिक्स रहता है, कमीशन में चलता। अब 2 लाख का एस्टीमेट आया, 50,000 उसका कमीशन में निकल गया, अब 2 लाख रुपया में आप बताइए उस रोड की क्वालिटी या भवन की क्वालिटी या किसी भी चीज की क्वालिटी कहाँ से रहेगी? वो तो आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमा हूँ, जैसा आपने बताया। मैंने तो ये तक देखा है कि उस निर्माण कार्य के लिए जो पैसा भी निकाल लिया गया, उसके बाद भी उस निर्माण कार्य वो धरातल पे ही नहीं आया। सारे ये प्रक्रिया मतलब किस तरह की गई होगी? अधिकतर कार्य हैं जो वो कागजों पर ही तो हो रहे हैं। देखिए, एक रोड मान लीजिए उनने बनाया मंदिर से किसी के भी घर तक, ठीक बन गया, उसका पैसा निकाल लिया। अब वही रोड उनने बना दिया उस व्यक्ति के घर से मंदिर तक, कागजों पर, उसका पैसा निकाल लिया। मतलब उसी स्थान को 2 बार उन्होंने बना दिया और 2 बार राशि निकाल ली। निकाल लेंगे बिल्कुल। अब आप बताइए, कुटीर है, अलग अलग तो बन नहीं रहे, सारा मॉडल सेम है। यदि आपने कुटीर बना ली, आपको वहां पे खड़ा किया और फोटो अपलोड करनी पड़ती है, और उसी को दोबारा नया पुताई करा दी, क्रमांक चढ़ा दिया, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को वहां पे खड़ा करके फोटो अपलोड कर दी, तो क्या आप समझ पाएंगे कि उसकी नहीं है? नहीं समझ सकते। यही तो चल रहा है। लेकिन नहीं, इसमें जो भी निर्माण कार्य होता है वहाँ जो है उनको तभी ट्रांसफर किए जाते हैं जब उसके इंजीनियर के द्वारा जांच कर ली जाती है। उसके बाद जो सीएमओ महोदय होते हैं उनकी भी टीप लगती है। इंजीनियर तो जांच करेगा भाई, सारी फॉर्मेलिटी होगी। जब पहले से ही सब कुछ फिक्स है, तय है, तो जांच कर ले, इंजीनियर जांच कर ले, सीओ जांच कर ले, सरपंच जांच कर ले, ऊपर से भी जांच आ जाए, सब कंप्लीट पाया जाएगा, उसमें कुछ अनियमितता नहीं निकलेंगी। जो अभी प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, वो उसमें हर ग्राम पंचायत का जो हितग्राही होता है उनसे पैसा लेके ही उसमें नाम दर्ज किए जाते हैं, जबकि जानकारी मांगने पर यह कहा जाता है कि 2011 के सर्वे के अनुसार बनाए गए। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 2011 के सर्वे में एक झोपड़े में रहता था, वो आज भी वो झोपड़े में है, तो क्या वो हकदार नहीं है? सर्वप्रथम वही हकदार है। आप बताइए, आज 2022 चल रहा है, सर्वे 2011 में हुआ था, क्या तब से लेकर आज तक आपने कुछ नहीं किया? कुछ तो किया होगा। यदि आपने थोड़ी सी भी तरक्की कर ली तो आपको क्या कहते हैं, अपात्र कर दिया जाएगा।
और यदि आपने कुछ पैसा दे दिया तो आप पात्र रहेंगे। जबकि आप बताइए, आज जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से सोशल नेटवर्किंग, भ्रष्टाचारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़, मैंने आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी। पहले कभी नहीं होता था कि आज आप पेट्रोल लगाने जाएंगे तो 100 रुपये का मिलेगा, कल जाएंगे तो 110 रुपये का मिलेगा, पर जाएंगे तो 111 रुपये मिलेगा, उसके अगले दिन जाएंगे तो 12 रुपये मिलेगा। आप घर से 100 रुपये निकाल के जाएंगे कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर, लेकिन कल आपको 110 रुपये लीटर मिलेगा। आप बताइए कभी इतनी बड़ी इससे पहले। और रोजगार उपलब्ध, शिक्षित पढ़ा लिखा बेरोजगार करे क्या? अपराध बढ़ने का मुख्य कारण यही है, रोजगार नहीं है व्यक्तियों के पास, ऊपर से दबाव रहता है बारे कि आप कुछ नहीं कर रहे। जब एक फॉर्म भरने के लिए बेरोजगार व्यक्ति अपने परिवार से कहेगा 3000 रुपये लग रहे हैं, और उसके बाद 2-2 साल एग्जाम नहीं होंगे, तो आप उसके परिवार वाले क्या कहेंगे कि तुमने पैसा ले लिया और हराम में उड़ा दिया। जाएगी सोच के? नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। उसके बाद एग्जाम देने के बाद भी आपने एग्जाम करा लिया और उसके बाद कहते हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं। लेकिन बावजूद इसके भी आज का युवा परिवर्तन नहीं ला रहा। ये अभी मैंने बताया कि यदि जो कोई आवाज उठाता है इनके खिलाफ, उसको दबाने और कुचलने का काम किया जाता है। अब उसके पास एक झोपड़ा है, यदि वो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका वो झोपड़ा भी खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए लेकिन जागरूकता आएगी, जरूर आएगी। अब जनता जागरूक हो चुकी है और वो सब समझ रही है। आगे परिणाम कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं तो जनता से ही कहता हूँ, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, जो अच्छा व्यक्ति आपको दिखे, आपका वोट बहुमूल्य है, आप उसको वोट करें, जो आपके क्षेत्र के बारे में सोचे। आज संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में, सारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास निकाले जा रहे हैं। आज की महंगाई, आपने बात की, महंगाई चरम सीमा पर है। अब प्रत्येक हितग्राही को 1,35,000 की राशि दी जा रही है शासन द्वारा, जिसमें 15,000 रुपए उसकी मजदूरी का पैसा है। अब उसके बाद 1,20,000 रुपये बचता है। 1,20,000 रुपये में क्या प्रधानमंत्री आवास बनना संभव है? बिल्कुल भी संभव। आज आप सीमेंट ले लीजिए, आपका कुटीरों का एस्टीमेट 2011 का है, मान के चलिए। तब सीमेंट 200 रुपये बोरी मिलती थी, लोहा 25-30 रुपये किलो मिलता था, और रेत 1200-1500 रुपये की मिलती थी ट्राली में। आज जाइए आप, 5,000 की ट्राली रेत है, 70 से 80 रुपये क्विंटल लोहा है, 350 रुपये का सीमेंट है। मजदूरी देख लीजिए, जबकि मजदूरी का पैसा तो कभी हितग्राही को मिलता ही नहीं है। नहीं, मैंने तो ये भी सुना है, कई ग्रामों में गया हूँ, कई बार इस प्रकार की खबरें प्रकाशित भी की गई हैं कि जो है 10,000 रुपये तो आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए लिए जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जितनी बार आपकी जो किस्त डलती है उसमें भी 5,000 रुपये चाहिए, तो ये मान के चलो 15 से 20,000। तो आपका पंचायत के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और उसके ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे वो तो उन्हीं के लिए चाहिए। अब कैसे बनाएगा वो? बना ही नहीं सकता वो, इसीलिए तो उसकी एक किस्त डाल दी जाती है, वो कुछ कर नहीं पाता, पर उसकी किस्त ही नहीं डालती, वो बेचारा अपना घर और बेटा लेता है। नहीं, लेकिन अगर जब उसका आवास नहीं बनता तो उसके लिए पंचायत से नोटिस काट दिया जाता है। काटेंगे, कार्रवाई में उनको चाहिए वहाँ पे कंप्लीट करना है, कागज अपलोड करने हैं, दिखाना है कि मैंने इतने लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना। सारी रिपोर्टें कागजों पर चल रही हैं। यहाँ की शिक्षा नीति सही नहीं है प्रदेश की। व्यक्तियों को सिर्फ नाम के लिए शिक्षित किया जा रहा है,
कागजों पर दिखाने के लिए, ऊपर अपने नंबर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के कि हमारे यहाँ इतने व्यक्ति शिक्षित हो गए हैं, इतने राशन कार्ड दिए जाते हैं बिना सर्वे किए हुए, और इतने गरीब कम हो गए। इनका काम गरीबी खत्म करना नहीं, गरीबों को करना। भाजपा सरकार में पब्लिक की कम, अधिकारियों की ज्यादा क्यों चलती है? शासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि मुझे आपके विभाग से इतना पैसा चाहिए। जब अधिकारियों को शासन से निर्देश है कितना पैसा चाहिए, तो वहां पब्लिक लूटेंगे। वो क्यों सुनेंगे पब्लिक की? जब शासन को भेज रहे हैं तो वो अपने मनमानी चलाएंगे। अभी आपने भाजपा का था वो समर्पण निधि 4 करोड़ सागर जिले से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण निधि उगाई जा रही। अब आप बताइए, वो भी मैंने तो ये भी सुना था, कुछ लोग कह रहे थे यहाँ के पदाधिकारी भाजपा के, भाई हम तो कहाँ से उगा के दें, कौन ले गए थे पैसे, तो हम अधिकारी कर्मचारियों से प्रयास करेंगे लेने का, और किसी न किसी तरीके से उनसे लेंगे। भाई अब अधिकारियों और कर्मचारियों उनकी सरकार में काम करना है, तो बेचारे को कहीं से एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट कहाँ से करेंगे? आम जनता से वसूल कर करेंगे, तभी तो वो उनको वहाँ पर दे पाएंगे और वो आराम से काम कर पाएंगे। नहीं, अगर इस तरह निधि दे करके अधिकारियों पदाधिकारियों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हीं का शोषण हो रहा है, और उन्हीं से जो वसूली करके वो दिया जा रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति शिकायत करेगा तो उनकी कार्रवाई कैसे हो ही नहीं सकती है। तो मैंने पहले कहा हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। आप अधिकारी के पास जाएंगे शिकायत करने, आपकी आवेदन रख दिया जाएगा, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन ये भी है, सरकार भाजपा की, लेकिन बंडा विधानसभा में विधायक कांग्रेस का है। तो अगर सत्ता पक्ष जो भी करे, लेकिन उसको उजागर करने का काम तो विपक्ष का भी होता है। वो मुख्य बात तो यही है, विपक्ष अपना कार्य कर ही नहीं रहा। आप खुद देख लीजिए कितनी बेरोजगारी, महंगाई है। कांग्रेस का कहीं कुछ देखा? कल देखा था कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या हुआ था, कितने लोग आए थे? विधायक का कार्यक्रम था। आप बताइए, ये स्थिति है कांग्रेस की कि उसके कार्यकर्ता नहीं बचे, काम नहीं करना चाहते कोई। वो तो ये सोच रहे हैं मैं इस बार बन गया, अब देखा जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति राजनीति लंबी नहीं कर पाते। आप जब तक क्षेत्र के मैं मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं और सरकार भाजपा की, ठीक है, लेकिन आपकी इस विधानसभा में तो अधिकारी कर्मचारी सुनेंगे? सुन नहीं रहा कोई। एक पटवारी को फोन लगा तो इनकी पटवारी नहीं सुनता। आज आम जनता को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? पटवारी, सचिव, सरपंच। जब आपकी एक पटवारी, सचिव, सरपंच नहीं सुन रहा है तो आप बताइए क्या करेंगे? जब विधायक का फोन नहीं उठाएगा पटवारी, तो आम पब्लिक का कहाँ से उठाएगा? आम जनता तो सिर्फ दबी कुचली और शोषित हो रही है। ना यहाँ के विधायक का ध्यान है, ना जनप्रतिनिधियों का। सरपंच तो ये कह रहे हैं कि हमें तो सरकार ने मौका दिया है, अब हमें कोई नहीं बता सकता, जो करना है हम वही करेंगे, जिसको जो करना है वो करेंगे। ये तो आपकी बात सही है। जब अधिकारियों की बैठक होती है तो वहाँ सख्त निर्देश दिए जाते हैं, और पहले भी ये आदेश किया गया था कि गुरुवार और सोमवार पंचायत स्तर पर सचिव, रोजगार सहायक और पटवारी जो है मुख्यालय पे जाएंगे, ताकि जो ग्रामीणों की समस्याएं वो वहाँ हल करा सकें। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अब उसका क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन इसकी कई बार खबरें प्रकाशित हुई। लेकिन अगर क्षेत्रीय विधायक चाहते तो इसकी एक अधिकारियों के साथ बैठक करके ये उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी कर सकते थे कि आपको मुख्यालय पर जाना पड़ेगा, ये हमारे क्षेत्र का मामला है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। आप बताइए इसमें गलती किसकी है? यहाँ पे जनप्रतिनिधि की गलती है। आप जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, 2%, मात्र 2% सचिव पटवारी मुख्यालय पर मिलते हैं आपकी जन सुनवाई के लिए, बाकी नहीं मिलते। फोन लगाओ तो कह देते हम जनपद में, हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, मिलोगे तो कार्य आपका, नहीं मिलोगे तो नहीं हो पाएगा। अब जब एक व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति बंडा में रहते हैं, जब एक व्यक्ति अपने मजदूरी छोड़ के आप काम कराने आएगा और उसका काम उस दिन नहीं हुआ तो उसका तो नुकसान हो गया।
होगा। अब वो बेचारा ऐसे ऐसे हैं कि दिन भर काम कर शाम को खाते हैं। यदि वो दिन में काम नहीं करेंगे तो शाम को खा नहीं पाएंगे। आप बताइए, सचिवों के पास, सचिवों की आप जांच कराइए, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई है। जमीन से लेके गाड़ियों से लेके मकान तक सब बन गए। आज आम पब्लिक गरीबी। देखिए कि रोजगार सहायक जो सबसे छोटे स्तर का कर्मचारी पंचायत, उसकी तनख्वाह है 9,000 रुपये। अब वो अपने निवास से 25, 30 और 20 किलोमीटर इतने की रेंज में डेली ये पंचायत जाता है। 100 रुपये दिन का वो पेट्रोल जलाता है, 10 रुपया अदर खर्च करता है, 110 रुपये दिन में खर्च उसका नॉर्मली है मुख्यालय तक जाने का। तो एक महीने में उसका खर्च 6,300। अब उसके पास बचते 6,000। आप सचिवों के यहाँ देखिए, 4 व्हीलर से चलते हैं। कहाँ से आया? सिर्फ भ्रष्टाचार करके। और भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा की जा रही है छोटे स्तर पर जिसकी कोई सीमा नहीं। आज पैसे की कोई कार्य नहीं हो रहा। मैं तो जब से जागरूक हुआ हूँ, थोड़ा सक्रिय हुआ हूँ, मैंने देखा है कि जो इतनी भ्रष्टाचारी अभी जो 10 सालों में, लगभग 10 साल से फैली हुई है, इतनी आज तक मैंने भ्रष्टाचारी नहीं देखी। भ्रष्टाचारी की सारी हदें पार हो गई। बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसको कैसे किस तरीके से काम किया जाए ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले? इसमें काम क्या है? सरकार यदि चाहे तो कल से सब सुधर जाएगा, सारे काम होने लगेंगे। अभी आप ऐसी बात कर, अपनी जो बात चल रही है, आपने एक मूवी देखी थी नायक अनिल कपूर जी, उसमें आपने देखा एक दिन के सीएम बनने पर कपूर जी ने कितना राजस्व, कितने कार्य किए सिर्फ एक दिन में। हमारे यहाँ तो 15 साल से बनी हुई है। सिर्फ घोषणाएं तो इतनी हो चुकी हैं, उनको खुद याद नहीं होगा। वो हर दिन मंच साझा कहीं ना कहीं हर दिन नई घोषणा होती है। इन लोगों ने इनने पिछली बार जब 2013 में सरकार बनी, उसके पहले इनने घोषणा की थी बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 25,000 से 50 लाख तक का लोन रोजगार के लिए दिया जाएगा। बैंक से सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी बैंक में दिखाइए और रोजगार के लिए लोन पाइए। मैं भी गया था बैंक से लोन लेने, तो बैंक वाले बोले भैया पैसा देगा कौन? मैंने कहा भाई हमारे मामा जी कह रहे हैं कि गारंटी मैं देता हूँ। तो बोले वो अपना एक अकाउंट खोल दे यहाँ पे, उससे पैसा रिलीज किया जाएगा। बैंक कहाँ पैसा देगा? तो गारंटी क्या है कि पैसा सरकार दे, कोई गारंटी नहीं। इनकी घोषणाएं सब घोषणाएं रहती हैं, वो कुछ नहीं। इस तरह तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पिसते रहेंगे। पिसते रहेंगे इससे क्या मतलब? पिस रहेंगे। और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा प्रदेश कर्ज की ओर, गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। आज आप आंकड़े उठा के देखिए हम प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है। और किसानों की आय इन्हें दुगनी करके दी थी। मैंने आज ही पढ़ा है, किसानों की आय घट चुकी है, ना कि बढ़ी है। प्रदेश की घट चुकी है, ना कि बढ़ी है। जबकि केंद्र सरकार से ये 3,00,000 करोड़ रुपया के समथिंग, मेरी जानकारी के मुताबिक इतना एक किसानों के लिए ले चुके हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार से कर्ज ले चुके हैं, इतना केंद्र सरकार को दे चुके हैं। लेकिन सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये अपने ऐशो आराम में उड़ा रहे हैं।
चलो आगे भी इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में राष्ट्रीय समाचार न्यूज के द्वारा जनता क्या कहती है कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें किसी भी पंचायत में पहुंचने पर कई प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के चेहरे सामने आए थे। और ये बात सही है कि नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी अधिकारी हो अपने कमीशन की ओर देख रहा है, कमीशन दर कमीशन। आम आदमी की कोई पहचान है ही नहीं। और इस तरह फिर हम सब लोग हर क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे, और जो चेहरे भ्रष्टाचारी के रूप में निकल के आएंगे उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, और जो भी पात्र हितग्राही हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो अधिकारी भाई भतीजावाद कर रहा है उनके चेहरे सामने लाने